हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर की, और जो 2023 बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आए थे उनको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है हमें x, उसका मोलर मास दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल। उसे हमने डिसॉल्व किया है 78 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%, तो अब वेपर प्रेशर हो गया है 90%। कैलकुलेट द मास ऑफ x डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूट का मास बताना है। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ले लेंगे, जो हमें दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल, ये m2 होता है। मोलर मास ऑफ द बेंजीन हम कैलकुलेट कर लेंगे, m1। बेंजीन होता है C6H6, कार्बन का वेट होता है 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 6, टोटल हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन, जो प्योर सॉल्वेंट है, इसे हम P01 ले लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो P1 होता है, इन्होंने क्या लिखा है? रिड्यूस इस वेपर प्रेशर टू 90%, तो पहले जितना था ना, अब उसका क्या हो गया है? 90% हो गया है, तो हो जाएगा 90% ऑफ P01 अभी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सो 0.9 P01। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे। नॉर्मली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इक्वल टू N2/N1। N2 होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, N1 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं W2/M2 W1 M1। W2 होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ये P01 हो जाएगा। ये है हमारा P1 कितना होता है? 0.9 P01 आ जाएगा यहाँ पे। W2 हमें फाइंड करना है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 50 है, और बेंजीन का हमें मास और मोलर मास दोनों सेम है 78 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.1 P01 कैंसिल हो जाएगा, ये W2/50, तो 50 × 0.1 हो जाएगा, W2 इज 5 ग्राम। तो अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास हो जाएगा 5 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। हमें सॉल्युबिलिटी बताना है CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है, अंडर 760 mm ऑफ He, प्रेशर दिया हुआ है, और KH हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 1.25 × 10⁶ mm ऑफ He। 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। KH की वैल्यू लिख लेंगे, प्रेशर की वैल्यू लिख लेंगे। हमें पता है हेनरी लॉ क्या बताता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 760 हो जाएगा प्रेशर, KH का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन है, सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाय 1.25 × 10⁻⁶। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का 6.08 × 10⁻⁴। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है? मोल फ्रैक्शन मिल गया है। बट हमें क्या बताना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। तो सपोज हमारे पास क्या है, 1 लीटर है वाटर का, तो कितना CO2 डिसॉल्व कर रहा है, कितने मोल्स, तो हमें उसके मोल्स पता करने हैं। ठीक है, हमें पता है मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर हम 1 लीटर ले लेंगे 1 kg, और ये होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 55.5। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस से, तो क्योंकि जब ये ऐड हो रहा है, ये क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.08 × 10⁻⁴ इंटू 55.5, और फाइनल हमें मिल जाएगा 3.375 × 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। तो इतने मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 30 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, सॉल्यूट है, मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व किया 846 ग्राम ऑफ वाटर, जो क्या है? सॉल्वेंट है। कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। वेपर प्रेशर हमें सोल्यूशन का बताना है। वेपर प्रेशर वाटर का दिया है 298 केल्विन पे 23.8 mm ऑफ He। मास ऑफ यूरिया दिया हुआ 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 846 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है 18 ग्राम्स होता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P01 होगा, प्योर वाटर है, 23.8 mm ऑफ He। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताना है विच इज P1। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे यूज होगा,
तो P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2 बाय N1। N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, ये हो जाएगा W2 बाय M2, W1 M1। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 23.8 माइनस P1 23.8, हमें P1 पता करना है, ये हो जाएगा 30 बाई 60, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 846, कैंसिल करेंगे 1/2 1/47, 23.8 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बन जाएगा 0.2531। ये वैल्यू हम इस तरफ लेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 23.8 माइनस ऑफ 0.2531 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 23.54 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 4 है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y हमें दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 120 mm ऑफ Hg एंड 160 mm ऑफ Hg। अब इक्वल मोल ऑफ X एंड Y को मिक्स करके आइडियल सोल्यूशन बनाया है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ X एंड Y इक्वल है, तो मोल्स ऑफ X एंड Y को हम X ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ X क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ X डिवाइड बाय टोटल मोल, तो हो जाएगा X डिवाइडेड बाय X प्लस X विच इज 2X। ये हाफ हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Y भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया हुआ X P0 X जिसे हमने लिया है 120 mm ऑफ Hg, प्योर लिक्विड Y है P0 Y 160 mm ऑफ Hg। हमें पता है अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट्स लॉ हम यूज कर सकते हैं, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा Px प्लस Py, और Px होता है P0 X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस P0 Y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। तो ये हो जाएगा 120 इंटू हाफ प्लस 160 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 60, ये 80, तो टोटल हमारा वेपर प्रेशर आ जाएगा सोल्यूशन का 140 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मास ऑफ ए कंपाउंड, मोलर मास दिया हुआ है 256 ग्राम पर मोल टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। तो जैसे हमने सॉल्यूट डाला बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया बाय 0.48 केल्विन। Kf का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल। 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डेल्टा TF दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.48 केल्विन दिया हुआ है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है बेंजीन का 75 ग्राम्स, W2 मास ऑफ द कंपाउंड और सोल्यूट का हमें बताना है, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट दिया है 256 ग्राम पर मोल। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2 बाई M2 W1 इंटू 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.48, KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.12, W2 हमें फाइंड करना है, M2 है 256, ये हो जाएगा 75, ऊपर आ जाएगा 1000। तो क्या करेंगे, W2 को इस तरफ रखेंगे, वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, 0.48 इंटू 256 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 1000, हमारा वेट आ जाएगा 1.8 ग्राम। नंबर 6 है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सोल्यूशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है बाय एडिंग 10 ग्राम्स ऑफ MgCl2। 10 ग्राम्स हमने ये सॉल्यूट ऐड किया MgCl2 टू 20 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया। एज्यूमिंग MgCl2 इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो MgCl2 क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। Kb की वैल्यू दी है वाटर की 0.512 केल्विन kg पर मोल, और मोलर मास दिया है MgCl2 का 95 ग्राम पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो MgCl2 है ना, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, वो एक आयन बनाएगा Mg2+ का, 2 आयन बनाएगा Cl नेगेटिव का। तो याद रखना इसका जो वैंट हॉफ फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल 3 आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है W2 क्या है, 10 ग्राम्स है, वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमें दिया हुआ है 95, वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है हमें 200 ग्राम्स, Kb का वैल्यू दिया 0.512। ये हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल टू I Kb स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है। ठीक है, तो I Kb स्मॉल m को हम लिखेंगे W2 बाई M2 इंटू W1, ऊपर आ जाएगा 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 3 है, Kb का 0.512, W2 हमें दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 95, ये हो जाएगा 200 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 0.80 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। मोलर मास दिया है 122 ग्राम पर मोल इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इस डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन, मतलब
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है 2.94 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड? तो बेंजोइक एसिड कितना क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है, इट फॉर्म ए डाइमर इन ए सोल्यूशन। अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, कितना परसेंट कंबाइन कर रहे हैं? KF हमें दिया हुआ है बेंजीन का 4.9 केल्विन kg पर मोल, 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेट ऑफ द सोल्यूट 5 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट दिया है 122 ग्राम्स पर मोल, वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया है 35 ग्राम, डेल्टा TF दिया हुआ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2.94 केल्विन। अल्फा क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन है जो हमें फाइंड करना है, KF है 4.9 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले अल्फा फाइंड करने के लिए ना हम I का वैल्यू, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। बाकी सारी वैल्यू हमें दी हुई है। डेल्टा TF इक्वल टू IKF स्मॉल m, डेल्टा TF इक्वल टू IKF स्मॉल m मोलैरिटी होता है, ये हो जाएगा W2/m2 W1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2.94 I, 4.95 डिवाइड बाई 122 35,000। I को एक तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे तो 2.94 इंटू 122 इंटू 35 डिवाइड बाई 4.95,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू मिल गया I इज इक्वल टू 0.512। अब ये वैल्यू मिल गया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, I बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। I का वैल्यू तो दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है विच इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटिंग, कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर डाइमर दिया है तो 2 पार्टिकल एसोसिएट होंगे, तो हो जाएगा 0.512 यहां से लिया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस 0.512 हो जाएगा अल्फा 0.488 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.976। और अगर हमें परसेंटेज में दिया है तो आ जाएगा 97.6%। तो एसोसिएट कर रहे थे जितने मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड टू फॉर्म डाइमर थे 97.6%। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सल्फर सॉल्यूट था, बेंजीन सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम लेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया बाय 0.512 केल्विन, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। कैलकुलेट करना है हमने फॉर्मूला ऑफ सल्फर SX का फॉर्मूला बताना है। KF दिया हुआ है बेंजीन का 5.12 केल्विन kg पर मोल और एटॉमिक मास दिया सल्फर का 32 ग्राम्स पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया वेट ऑफ द सोल्यूट 25.6 ग्राम, W1 दिया वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1000 ग्राम, डेल्टा TF दिया हुआ है 0.512 केल्विन। सबसे पहले हम ना इसमें क्या फाइंड करेंगे, M2 मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, SX का मोलर मास फाइंड करेंगे और उसी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ X। और KF दिया 5.12 केल्विन kg पर मोल, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF KF इंटू स्मॉल m होता है W2/m2 W1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.512, ये हो जाएगा 5.12, इसका वैल्यू दिया 25.6, M2 हमें फाइंड करना है, W1 दिया हुआ 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ, तो ये ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा M2 इज 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास मिल गया हमें SX का, ठीक है, मोलर मास मिल गया SX का 256। तो अगर X एटम है, अगर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 256, X इंटू हमारा एटॉमिक मास दिया हुआ है 32 इज इक्वल टू 256, तो X हो जाएगा 256/32, सो X का वैल्यू आ जाएगा 8, फॉर्मूला ऑफ सल्फर हो जाएगा S8। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है सॉल्यूशन का, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 इंटू 10⁻² ग्राम्स ऑफ K2SO4। तो K2SO4 डिसॉल्व किया है 2 लीटर वाटर में जो सॉल्वेंट है एट 25 डिग्री सेल्सियस। Assuming that it is completely dissociated, तो K2SO4 completely dissociate हो रहा है। R का वैल्यू दिया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड मोलर मास दिया हुआ है K2SO4 का 174 ग्राम पर मोल। 2013 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हुआ है W2 मास ऑफ द सोल्यूट दिया हुआ है 2.5 10⁻² ग्राम्स, मोलर मास दिया हुआ है सोल्यूट का 174 ग्राम्स पर मोल, वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया है 2 लीटर होगा, R का वैल्यू दिया 0.0821, टेम्परेचर हमें दिया डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 + 25 298 केल्विन। अब क्या हो रहा है, जो K2SO4 है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है,
तो K2SO4 दो आयंस प्रोड्यूस करेगा K प्लस का और एक आयन SO4 2 नेगेटिव का, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। C होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं W2/m2VRT। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 3 है, W2 है 2.5 10⁻², M2 दिया हुआ है 174, R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 298, ये वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर्स। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा 5.27 10⁻³ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, ये सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया 500 ग्राम ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FCH2COH। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। KF दिया हुआ है वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेट ऑफ द सोल्यूट W2 19.5 ग्राम दिया, मोलर मास भी दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, M2 होगा। वेट ऑफ द सॉल्वेंट W1 वाटर का दिया हुआ है 500 ग्राम। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन सेम होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन भी होता है जब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं। अल्फा हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता करना है और एसोसिएशन, पहले हम I की वैल्यू पता करेंगे। तो हमें पता है डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू IKF स्मॉल m, मोलैलिटी होता है स्मॉल m, W2/m2 W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 1 है, ये I रहेगा, ये हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 1.86, ठीक है, W2 है 19.5, ये हो जाएगा 78 500,000, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, I को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें I का वैल्यू मिल जाएगा वेन हाउ फैक्टर विच विल बी इक्वल टू 1.0753। I का वैल्यू हमें मिल गया। अब ये जो है हमें क्या पूछा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम इक्वेशन बनाए ना FCH2COOH, ये जब डिसोसिएट होना है ना तो ये एसिडिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यहाँ से H+ रिमूव होता है, तो हमारे 2 आयंस बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। सो I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सबसे पहले I तो हमें दिया हुआ है 1.0753 1। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटिंग, तो ये कितने पार्टिकल दे रहा है, 2 आयंस बना रहा है, तो ये n हो जाएगा हमारा 2 - 1। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा। अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1.0753 - 1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल जाएगा 0.0753। अगर परसेंटेज दिया होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो बन जाता है 7.53%। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का 5% सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342। इस आइसोटोनिक विद 0.877% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। तो इसके साथ ये क्या आइसोटोनिक है, हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है X का। 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ केन शुगर W1, हमें दिया 5%, इसका मतलब होता है बाय वेट दिया हुआ है 5 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 5 ग्राम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M1 लेंगे इसका 342 ग्राम्स। मास ऑफ सब्सटेंस X कितना हो जाएगा W2, तो ये दिया 0.877%, और ये क्या हो जाएगा 0.877 ग्राम पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मॉलिक्यूलर वेट X है जो हमें फाइंड करना है M2। अब याद रखना, जब इन्होंने क्या लिखा है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में ना दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, तो π1 = π2। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है C1RT, ये हो जाएगा C2RT। C क्या होता है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, RT कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमें पता है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। अब वॉल्यूम दोनों का हमने बोला था ये 5 ग्राम पर 100 ml, ये होगा 0.877 ग्राम पर 100 ml, तो वॉल्यूम भी सेम है, कैंसिल कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं W1/m1 W2/m2, M2 हमें पता करना है, तो M2 हो जाएगा W2 × M1/W1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे,
W2 की वैल्यू है 0.877, M1 की वैल्यू है 342, इसकी वैल्यू है 5। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा और मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा आपको X का, विच इज 60 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइको C2H6O2, ये सॉल्यूट है, इसे हमने मिक्स किया 600 ग्राम ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है। कैलकुलेट करना है हमें फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। KF दिया हुआ है वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे W2 की, जो क्या है वेट ऑफ द सॉल्यूट 45 ग्राम्स। मोलर मास पता करेंगे M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें क्या दिया हुआ है C2H6O2, कार्बन का कितना वेट होता है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 24 प्लस 6 प्लस 32, 62 ग्राम पर मोल। W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है 600 ग्राम्स और KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। हमें पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है KF इंटू स्मॉल m। याद रखना क्योंकि इथाइलिन ग्लाइको डिसोसिएट नहीं करता तो I का वैल्यू इसमें 1 होता है। M का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे W2 बाई M2, W1 इंटू 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 1.86, ये आ जाएगा 45 आ जाएगा, ये इसका मोलर मास है 62, ये 600,000। कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 837,372 और इसका आंसर आ जाएगा 2.25 केल्विन। तो ये क्या आ गया हमारा द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 273.15 और इतना टेम्परेचर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल सोल्यूशन का टेम्परेचर 273.15 से माइनस करेंगे 2.25 को, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मिल जाएगा 270.9 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमें दिया हुआ है CCl3COOH। इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हमें मिला 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द वेंट हॉफ फैक्टर, हमें वेंट हॉफ फैक्टर बताना है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का। Kb का वैल्यू दिया है 0.512 केल्विन kg पर मोल। 2012 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट अभी कितना हो गया सोल्यूशन का 100.18 डिग्री सेल्सियस, इसे TB लेंगे। Kb दिया हुआ है 0.512 एंड मोलैलिटी दिया हुआ है हमें 1 मोलर। हमें I पता करना है। याद रखना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ना, तो आप डिफरेंस ऑफ केल्विन लो या डिफरेंस ऑफ सेल्सियस लो, सेम वैल्यू आता है, ठीक है। तो हमें सेल्सियस में दिया हुआ है 100.18। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 0.18। I का वैल्यू फाइंड करना है। Kb का वैल्यू होता है 0.512, M का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1, तो I इज इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512, तो I का वैल्यू आ जाएगा 0.35। क्वेश्चन नंबर 14 है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है सोल्यूशन का। जब 4 ग्राम ऑफ MgSO4 सोल्यूट है, 4 ग्राम MgSO4, मोलर मास दिया 120 ग्राम्स पर मोल, डिसॉल्व किया है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। एज्यूम किया है MgSO4 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। Kb ऑफ वाटर है 0.512 केल्विन kg पर मोल। 2016 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले MgSO4 कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तो 2 आयन प्रोड्यूस करता है Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। वेट ऑफ द सोल्यूट है 4 ग्राम्स, मोलर मास है 120 ग्राम्स पर मोल। वेट ऑफ द सॉल्वेंट है हमारा 100 ग्राम। हमें बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बताना है। सबसे पहले हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पता करेंगे, दैट इज इक्वल टू I Kb स्मॉल m। I Kb स्मॉल m होता है W2 बाई M2, W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 2 है, Kb का है 0.512, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 120, ये 100 ऊपर आ जाएगा 1000। कैलकुलेट कर लेंगे 4160 डिवाइड बाई 12,000, तो ये आ जाएगा 0.346 केल्विन। तो क्या हुआ है, जो टेम्परेचर है वो राइज किया है 0.346 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैसे पता करेंगे, वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है 373.15, इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट 0.346 केल्विन, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 373.496 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 15 है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। हमें प्योर लिक्विड A एंड B दिया, उनका वेपर प्रेशर दिया 450 एंड 700 mm ऑफ Hg एट 350 केल्विन। हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है मोल फ्रैक्शन में। अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है
600 mm ऑफ Hg। हमें कंपोजिशन वेपर फेस का भी बताना है। 2017 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे P0A 450 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B P0B 700 mm ऑफ Hg। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg। हमें पता है टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B, और वेपर प्रेशर ऑफ A होता है P0A काई A, B होता है P0B काई B। अब हमें पता है जो काई B है 1 माइनस काई AB होता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P0B प्लस P0A माइनस P0B काई A। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल दिया हुआ है हमें 600, P0B है 700, ये हो जाएगा 450 माइनस 700 काई A। सॉल्व कर लेंगे, ये 250 आ जाएगा, यहाँ इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 100 हो जाएगा। सो काई A इज इक्वल टू 100/250। तो काई A हमें मिल गया 0.4 और काई B किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 इज 0.6। तो हमें लिक्विड मिक्सचर का क्या मिल गया, कॉम्पोजिशन मिल गया। अब हमें वेपर फेस का ही फाइंड करना है। वेपर फेस के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B। पार्शियल प्रेशर ऑफ A होता है P0A काई A, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 450, काई A अभी हमने फाइंड किया 0.4, तो ये 180 mm ऑफ Hg आ जाएगा। Pb हो जाएगा P0B इंटू काई B, तो ये हो जाएगा 700.6, तो 420 mm ऑफ Hg। अब हमें वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन बताना है। YA है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाय टोटल प्रेशर PA प्लस PB। पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमने फाइंड किया 180, टोटल प्रेशर हो जाएगा 420 प्लस 180, तो 180/600, तो ये 0.3 हो जाएगा। तो YB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये था हमारा वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ वैन हॉफ फैक्टर फॉर इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन इज क्लोज टू 0.5। 2023 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें बेंजीन में दो मॉलिक्यूल है ना जो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल है इथेनॉइक एसिड के, वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से और ये एक डाइमर बनाते हैं। तो वैन हॉफ फैक्टर जो I होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फॉर नो एसोसिएशन। तो सोल्यूशन में क्या हो जाता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे कंबाइन होके, यहाँ पे एक डाइमर बनेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन, तो थ्योरेटिकल नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा 0.5। सो दैट्स व्हाई वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू विल बी क्लोज टू 0.5। A 0.01 मोलर aqueous solution of AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। KF ऑफ वाटर है 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, नॉर्मली फ्रीज होता है 0 पे, तो 0 माइनस ऑफ ये कितना डिक्रीज हुआ है, तो हो जाएगा 0.068 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चाहे सेल्सियस है या केल्विन है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम रहता है। मोलैलिटी दिया हुआ है 0.01 m। अल्फा हमें फाइंड करना है विच इज परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, एंड KF का वैल्यू हमें दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले ना हम वैन हॉफ फैक्टर फाइंड करेंगे। हमें बोलता है डेल्टा TF इक्वल टू I KF स्मॉल m। डेल्टा TF है 0.068, I का वैल्यू फाइंड करना है, KF है 1.86 इंटू 0.01, तो I का वैल्यू आ जाएगा 0.068 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01। इसे हम सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3.65। अब जैसे वैन हॉफ फैक्टर मिल गया ना, उसके बाद देखेंगे जब AlCl3 डिसोसिएट हो रहा है तो एक आयन बन रहा है Al3+ का और 3 आयन बन रहे हैं Cl नेगेटिव के, तो टोटल 4 आयन बनाता है। हमें डिसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, अल्फा हमें फाइंड करना है विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I हमें पता है 3.65, n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटिंग। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 4 डिसोसिएट हो रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.65 1 + 4 - 1 अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा। सो 3 अल्फा हो जाएगा 3.65 - 1 और 2.65 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.8833। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट हमें परसेंटेज में पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 88.33%। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सोल्यूशन कंटेन
15 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया है 60 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन वाटर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब ये आइसोटोनिक है एज ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास दिया है 180 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करना मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ द यूरिया कितना है, W1 लिखेंगे 15 ग्राम, मोलर मास इसका है M1 लिखेंगे 60 ग्राम पर मोल। इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर पर लीटर दिया हुआ है। सिमिलरली ग्लूकोज का हमें ना मास पता है ना, W2 फाइंड करना है, मोलर मास पता है हमें 180 ग्राम पर मोल और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। और अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, मैच करता है, तो पाई1 इज इक्वल टू पाई2। हमें पता है पाई1 होता है C1RT, C2RT, RT कैंसल, कंसंट्रेशन मैच करेगा। कंसंट्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर दोनों का वॉल्यूम देखोगे तो मैच करता है, तो वॉल्यूम में कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा W1 बाय M1, ये W2 बाय M2। हमें पता है वेट बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। हमें W2 फाइंड करना है, तो हो जाएगा W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 60, 60 इंटू 3 ये हो जाएगा। सो 15 इंटू 3 हमारा आंसर आ जाएगा 45 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो 1.25 ग्राम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जिसे मिथाइल सैलिसाइलेट भी कहते हैं, ऐड किया, ये सोल्यूट है इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन जो क्या है, सॉल्वेंट है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया सोल्यूशन का 80.31 डिग्री सेल्सियस। हमें मोलर मास कंपाउंड का बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दिया 80.10 डिग्री सेल्सियस। केबी ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 2.53 सेल्सियस केजी पर मोल। 2010 का क्वेश्चन है। सबसे पहले W2 लिखेंगे, वेट ऑफ द सोल्यूट हमें दिया 1.25, मोलर मास हमें पता करना है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट W1 दिया हुआ है 99 ग्राम्स। अब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है इसमें, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बेंजीन का इतना था, सोल्यूशन का इतना हो गया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हम फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा 80.31 माइनस ऑफ 80.10, तो 0.21 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। केबी का वैल्यू दिया हुआ है, हम फॉर्मूला लिख लेंगे डेल्टा टीबी, टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम होता है W2 बाई M2, W1 इंटू 1000। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.21। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53, ये है 1.25। M2 फाइंड करना है 99,000। M2 को एक तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2.53,000 इंटू 1.25, 99, 0.21। कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा कंपाउंड का 152 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वुड बी द वैन हॉफ फैक्टर इफ 0.0711 molar aqueous solution of Na2SO4 freezes at -0.320 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2009 का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि वैन हॉफ फैक्टर हमें निकालना है। अगर Na2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होता ना, तो वैन हॉफ फैक्टर क्या होता, I इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, तो हमें I का वैल्यू फाइंड करना है। KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। मोलैलिटी दिया हुआ है 0.0711। टेम्परेचर कितना क्या हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है, 0 से डिक्रीज हुआ है 0.320, तो माइनस ऑफ माइनस 0.320, तो हो जाएगा 0.320 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF स्मॉल m। डेल्टा TF है 0.320, टेम्परेचर जो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था। तो I KF का वैल्यू दिया 1.86, मोलैलिटी दिया हुआ है 0.0711, तो I का वैल्यू हो जाएगा 0.320 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.0711, तो I का वैल्यू आ गया हमारा 2.4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू एंड बाय।